हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए कुल जितने सारे मुहावरे हैं उसी को दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कुल जितने सारे मुहावरे लिए हैं ये सारे के सारे मुहावरे मैट्रिक बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो में बताए जा रहे हैं किसी भी मुहावरे को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो में दिए जा रहे हैं कुल जितने सारे मुहावरे हैं उसे अगर दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए इसमें से कोई एक मुहावरा आपके एग्जाम में अवश्य आएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। पहले नंबर में बताया जा रहा है हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों आप लोग समझना, हाथ साफ करने का जो सही अर्थ है वो होगा चोरी करने से। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना होगा कि चोरों के हाथों की जो सफाई होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। यानी जब चोर चोरी करते हैं तो अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं छोड़ते जिससे कि पुलिस को यह पता चल सके कि यह चोरी किसने की है। और चोरी इस तरीके से करते हैं कि आपको बिल्कुल भी भनक पड़ता ही नहीं है कि कोई चोर आपके घर में घुसा हुआ है या आपके सामान को चुरा कर वो भाग रहा है। यानी आपके घर में अगर कोई चोर घुस जाए तो आपको इस बात की भनक भी नहीं पड़ती कि आपके घर में चोर है भी, और वो क्या करता है कि आपके सामान को चुरा कर वो चला भी जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो उस स्थिति में कहा जाता है कि इस चोर के हाथों की जो सफाई वो काफ़ी अच्छी है। यानी जब इसने चोरी किया तो इसके चोरी करने का जो एहसास है वो किसी को भी नहीं हुआ, और साथ ही चोर से संबंधित जो सबूत है वो बिल्कुल भी पुलिस को नहीं मिले। तो ऐसे में कहा जाता है कि चोरों के हाथों की जो सफाई है यानी चोरी करने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। और जिस चोर का चोरी करने का तरीका अच्छा नहीं है तो ऐसे में जो चोर है वो पकड़ा जाता है। जैसे कि लवर, मानकर चलते हैं कि कोई बॉयफ्रेंड अगर गर्लफ्रेंड को पटाया हुआ रहता है तो गर्लफ्रेंड के बालकनी में दोस्तों जाकर क्या करता है कि उसके साथ किस क्या चुमा चाटी करने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब उसके हाथों की सफाई अच्छी नहीं रहती तो वो क्या करता है दोस्तों कि वो पकड़ा जाता है लड़की वाले के परिवार के साथ है, और ऐसे में उसकी काफ़ी धुलाई हो जाती है। लड़की की जो हाथ की सफाई होती है वो लड़कों की तुलना में काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, आप लोग समझना, लड़की से बुरा मत मानना। मान के चलते हैं कि अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अगर बुलाती है मिलने के लिए, अगर ऐसे में उसका बॉयफ्रेंड पकड़ा जाता है तो वो क्या करती है कि अपने बॉयफ्रेंड को अपने रूम में ऐसी जगह पर छुपा देती है कि परिवार वाले को पता चलता ही नहीं है कि कोई उसके रूम में मिलने आया भी था। अगर परिवार वाले को पता चलता भी है कि हाँ इस रूम में कोई था भी तो लड़की ऐसा ऐसा बहाना बना देती है, ऐसा ऐसा वो रूप बना लेती है, ऐसा ऐसा वो बातें बोल देती है कि परिवार वाले को ये विश्वास हो जाता है कि हाँ वास्तव में इस रूम में कोई नहीं आया था। तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो गर्लफ्रेंड होती है, जो लड़कियां होती हैं, उनके हाथों की सफाई काफ़ी बेस्ट होती है। यानी उनके हाथों की जो सफाई होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो ऐसा लड़की मिलना भी काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हाथ साफ करने का जो सही अर्थ है वो कौन है। तो दोस्तों वो है चोरी करने से। तो आप लोग क्या करना है, इसे ही समझकर रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 2 नंबर में। 2 नंबर में बताया जा रहा है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये समझो कि घी के दिए क्यों जलाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया कि घी के दिए क्यों जलाए जाते हैं तो आप लोग इसका सही अर्थ भी अपने से समझ जाओगे। दोस्तों देखिए, जब आपके परिवार में खुशियाँ आती है या आपका परिवार खुश होता है किसी वजह से या किसी कारण से, तो उसके लिए घी का दिया जलाया जाता है। अर्थात भगवान को धन्यवाद दिया जाता है कि आपके वजह से, आपके आशीर्वाद से मेरे परिवार में ये खुशियाँ आई। जैसे कि मान कर चलते हैं कि आपके परिवार में कोई पैदा हो गया तो उसके लिए आपके परिवार के जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि भगवान के चरणों में दीपक जलाते हैं घी का। ठीक है, यानी कि वो खुशियाँ मनाते हैं, वो बताते हैं भगवान से कि हे प्रभु आपकी कृपा से मेरे घर में कोई संतान आने वाला है, यानी कि चिराग आने वाला है। तो इसलिए दोस्तों घी के दिए जलाए जाते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि घी के दिए जलाने का जो संबंध है वो खुशियाँ मनाने से। जैसे कि मान के चलते हैं कि आपके घर में कोई नया गाड़ी खरीदा गया, तो जब गाड़ी खरीदा गया तो ऐसे में क्या होता है कि उस गाड़ी का जो स्वागत है वो दिया से किया जाता है, दिए के थाल से किया जाता है। तो क्या वो दिवा में तिली का तेल रहेगा? नहीं ना, घी ना रहेगा। अब जवान इंसान 10 लाख 20 लाख या 4 लाख या 1 लाख का गाड़ी जो खरीदेगा वो घी का दिया नहीं जला सकता है? बताइए, घी का दिया तो जरूर नहीं जलाएगा। या मान के चलते हैं आपका कोई नया जमीन खरीदाया हुआ है या मान के चलते हैं आपका कोई नया बंगला खरीदाया हुआ है तो वहाँ पर भी आप घी के दिया ही जलाइएगा। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि घी के दिए जलाने का जो संबंध है वो है खुशियाँ मनाने से। तो यहाँ पर देखो तो खुशियाँ कहाँ है, खुशी का जो संबंध है वो है आनंद से, आनंद से। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को ही सिलेक्ट करके रखेंगे। रोशनी करना, देखिए रोशनी आप चाहे तो दोस्तों किसी और से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि घी का दिया जलाएंगे तबे रोशनी होगा। मोमबत्ती से भी रोशनी हो सकता है, किरासन तेल के दीपक से भी रोशनी हो सकता है। यहाँ पर मन चंचल होना, जिसका मन चंचल है उसके लिए घी का दिया जलाएंगे, भैया यही कहा कि नहीं हम, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये बिल्कुल भी क्या होगा, ये इसका सही ऑप्शन
नहीं होगा। दिवाली मनाना दोस्तों, दिवाली मनाने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि हम घी का दिया ही जलाएंगे। हाँ, घी का दिया हम लक्ष्मी माता के सामने जलाते हैं, लेकिन जो लोग गरीब होते हैं या सामान्य परिवार के होते हैं वो मोमबत्ती भी जला लेते हैं दिवाली मनाने के लिए। ठीक, तो आप समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर में बताया जा रहा है अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस मुहावरे के अर्थ को ऑप्शन के अर्थ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि 3 नंबर में जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों हम लोग पारी पारी देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इस मुहावरे के अर्थ को व्यक्त कर रहा है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें बताया जा रहा है अंधे को लकड़ी लेनी पड़ती है। मतलब जो अंधा व्यक्ति होता है वो केवल लकड़ी लेगा, इसके स्थान पर कोई दूसरा वस्तु नहीं ले सकता है। ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वह अंधा है तो वो केवल लकड़ी ही ले सकता है। लकड़ी के स्थान पर वो दीवार का भी सहारा ले सकता है या किसी व्यक्ति का भी सहारा ले सकता है, या मानकर चलते हैं कोई ऐसी और भी चीज़ें जो कि अंधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकती है, वह उसका भी सहारा ले सकता है। ऐसा नहीं है कि अंधे के लिए जो सहारा होता है वो केवल लकड़ी ही होता है। तो हम लोग इसको कट कर लेंगे, यानी कि ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बी नंबर में है अंधे लकड़ी के सहारे चलते हैं। ये कोई जरूरी है कि जो अंधा व्यक्ति होता है वो केवल लकड़ी के सहारे ही चलेगा? वो अपने पुत्र के सहारे नहीं चल सकता है, वो मानकर चलते हैं दीवार के सहारे नहीं चल सकता है, या मानकर चलते हैं कि वो व्हील चेयर के सहारे नहीं चल सकता है। बताइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो केवल लकड़ी के सहारे ही चल सकता है। सी नंबर में है पुत्र पिता के लिए बुढ़ापे में अंधे को लकड़ी होता है। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है पुत्र पिता के लिए बुढ़ापे में अंधे को लकड़ी होता है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये देखो कि अंधा का मतलब और लकड़ी का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी कोई बच्चा छोटा होता है, शिशु होता है, तो उसके लिए उसका सहारा उसके माता पिता होते हैं, क्योंकि बच्चा में जो उसकी आँख होती है वो उतनी नहीं खुली होती है। और जब खुली होती है तो उस समय वो जो बच्चा होता है वो पूरा संसार नहीं देखा होता कि संसार क्या होता है, संसार में क्या क्या नहीं है, क्या क्या है, कौन कौन से लोग हैं, संसार में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। ये सारा चीज़ कौन सिखाता है? ये सारा चीज़ माता पिता और गुरु सिखाते हैं। यानी कि उस बच्चे के लिए जो सहारा होते हैं वो होते हैं माता पिता और गुरु। और जब यही बच्चा बड़ा हो जाता है, जब यह अपने आप में काबिल हो जाता है, तो उस स्थिति में उनके माता पिता का जो समय होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। माता पिता का समय कमज़ोर कहने का मतलब ये हुआ कि जो माता पिता होते हैं वो वृद्ध हो जाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं। तो जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो क्या वो खुद कमा कर खाएंगे? नहीं ना। ऐसे में क्या होता है कि बच्चे को अपने माता पिता को पालना होता है, अपने माता पिता की सेवा करना होता है। तो इसलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो वृद्ध माता पिता होते हैं उनके लिए जो सहारा होता है वो होता है उनका पुत्र। अगर वो पुत्र खाने के लिए अपने माता पिता को देगा तो उनके माता पिता जिएंगे, अगर वो खाने के लिए नहीं देगा तो उसके माता पिता भगवान के नाम लेकर वो मर जाएंगे, क्योंकि वो ऐसी अवस्था में वो तो कमा नहीं सकते, वो कमा कर खा तो नहीं सकते या कोई काम तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो काफ़ी बूढ़ा हो जाता है, वो काफ़ी मतलब शरीर से कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे कि वो अपना खुद का भी काम नहीं कर सकते, किसी और का काम करना तो दूर की बात है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पुत्र होते हैं, जो पुत्री होती है, वो माता पिता के लिए एक प्रकार की सहारा होती है या एक प्रकार के सहारा होते हैं। पुत्री को तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो पुत्री होती है वो दोस्तों किसी और घर की पराई बेटी हो जाती है, वो अपने सास ससुर का सहारा हो सकती है, लेकिन अपने माता पिता के लिए उसका पुत्री क्या होता है? सहारा होता है। तो आप लोग तीसरा का जो सही आंसर है उसे ऑप्शन नंबर से ही सिलेक्ट करके रखिएगा। ये इसका अर्थ हुआ ना, ये ना कि आप लोग ले लेना अंधे को लकड़ी लेनी पड़ती है। 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में बताया जा रहा है कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों कपटी का जो अर्थ है वो है छल्ली से। छल्ली मतलब जो आपके साथ घात करता हो, आपके साथ रह रहा है, आपके साथ सो रहा है, आपका सारा भेद जान रहा है और आप ही के साथ छल कर दे रहा है, तो उसी को कपटी कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि जो सच्चा मित्र होता है वह उस कपटी मित्र को बोल देता है, अरे आस्तीन का सांप, यानी मैंने तुम्हें अपने साथ रखा, तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए निछावर कर दिया, तुमने मेरे साथ ही विश्वासघात कर दिया, यानी कि तू आस्तीन का सांप है। कपटी मित्र को आस्तीन का सांप भी कहा जाता है। तो 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर 5 नंबर में। दोस्तों 5 नंबर में बताया जा रहा है अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अकल का दोस्तों यहाँ पर जो संबंध है वो हम लोग ले लेंगे ज्ञान से, ठीक है। अब पत्थर का जो संबंध है वो हम लोग ले लेंगे ज्ञान के भ्रष्ट से, यानी भ्रष्ट से, ज्ञान भ्रष्ट। ज्ञान मतलब बुद्धि, यानी बुद्धि भ्रष्ट। जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो ऐसे में लोग कहावत के रूप में कहते हैं अकल पर पत्थर पड़ना, अरे उसकी अकल मारी गई थी, अरे
उसकी अकल पर पत्थर पड़ी थी, जो उसने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, उसने अपना जान गंवा दिया, या हो सकता है जमीन गंवा दिया, या हो सकता है दोस्तों कोई वस्तु गंवा दिया। तो ऐसे में दोस्तों जो लोग होते हैं वो उसे मुहावरे के तौर पर कहते हैं कि उसकी अकल मारी गई थी, यानी अकल पर पत्थर पड़ना। यानी जो व्यक्ति किसी दूसरे द्वारा ठगा जाता है तो उसे कहा जाता है कि वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति बुद्धि का मारा हुआ है, यानी कि वैसे व्यक्ति को अकल पर पत्थर पड़ना भी कहते हैं। तो 5 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा बुद्धि का भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 6 नंबर में बताया जा रहा है लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों आप ही लोग बताओ, लोहा का चना का कहीं चबाया जाता है? कभी सुने होंगे किसी से कि हम लोहा का चना चबा रहे हैं, या फिर लोहा का चना होता भी है? नहीं ना। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इसके सार्थक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। लोहे के चने चबाने का जो अर्थ है वो होता है परिश्रम से। ये दोस्तों काफ़ी हाईलाइटेड मुहावरा है, ये दोस्तों आप लोग को पता भी होगा। यानी जो व्यक्ति काफ़ी परिश्रमी होता है, काफ़ी मतलब कठिन कार्य करता है, तो ऐसे में कहा जाता है कि वो लोहे का चना चबा रहा है। जैसे कि मान के चलते हैं आप, यदि दोस्तों आप लोग किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी के लिए दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ ना, दिन रात एक कर रहे हैं, यह भी एक प्रकार का मुहावरा ही है। मतलब आप दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझ रहे हैं, हर वक्त आप केवल पढ़ाई में लगे हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि आप लोहे के चने चबा रहे हैं। कोई मान के चलते हैं कि आर्मी में जाना चाहता है, आर्मी में जाने के लिए अगर वो दिन रात मेहनत करता है, सुबह उठकर वो दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, तो ऐसे में कहा जाता है कि वह लोहे के चने चबा रहा है। मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, जो काफ़ी मतलब मेहनती वाला काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है लोहे के चने चबाना। तो 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कठिन परिश्रम करना। ठीक है, ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा का दोस्तों कोई अर्थ नहीं बन रहा है। 7 नंबर में बताया जा रहा है लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर लकीर का जो संबंध है वो हम लोग रखेंगे रेखा से, और यहाँ पर जो फकीर का संबंध है वो हम लोग रखेंगे रेखा के पालन करने वाले से। दोस्तों आप लोगों ने किसी से सुना भी होगा कि आपके हाथ की जो लकीर है वो काफ़ी अच्छी है, या आपके हाथ की लकीर में ये चीज़ था ही नहीं। तो दोस्तों क्या आपके हाथ में लकीर है? नहीं ना, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में रेखा है, रेखा को ही लकीर कहा जाता है। आपके सिर पर क्या है? आपके सिर पर दोस्तों लकीर है? नहीं, आपके सिर पर दोस्तों रेखा है, रेखा को ही लकीर कहा जाता है। और हम लोग यहाँ पर इस रेखा का जो संबंध है वो हम लोग लेंगे किससे? तो हम लोग लेंगे मर्यादा से। और जो मर्यादा का पालन करने वाले होते हैं, जो मर्यादा के अंतर्गत होते हैं, जो मर्यादा में रहते हैं, उन्हें ही कहा जाता है फकीर। क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि रेखा के पालन करने वाले को फकीर कहा जाता है। तो रेखा के पालन कहने का मतलब है कि जो मर्यादा को पालन करने वाले होते हैं उसे ही फकीर कहा जाता है। जैसे कि मानकर चलते हैं कि आपकी माँ को आपकी दादी कह रही है कि जब भी बहू आप घर से बाहर निकलो तो अपने सर पर पल्लू रख कर ही निकलो, अपने सर से जो पल्लू है वो बिल्कुल भी गिरने मत दो। तो दोस्तों ऐसे में क्या है कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि आपकी जो माँ है वो अपनी सास की बात को मान रही है। यदि वो मान रही है, तो यदि आपकी माँ अपनी सास की बात को मान रही है, अपनी सास की बात को वो गांठ बांधकर वो रख ली है कि नहीं, जब भी मुझे घर से बाहर निकलना है तो मुझे अपने सर पर आंचल रखना है, तो रखना है, तो रखना है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अपनी माँ को बोल देते हैं कि मेरी माँ लकीर का फकीर बन चुकी है, यानी जैसा दादी कहती है वैसा वो मानती चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि आपकी जो माँ है वो अपनी सास की परंपरा को निभा रही है, यानी जो परंपरा आपकी दादी ने निभा रखा है उसी परंपरा को आपकी माँ ने भी निभाने का प्रयास किया है और कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आपकी जो माँ है वो परंपरावादी है, यानी कि वो अपने पूर्वज द्वारा, अपने बड़े लोगों द्वारा दिए गए परंपरा को वो निभा रही है, वो अपने परंपरा को बिल्कुल भी लांघ नहीं रही है, अपने मर्यादा को बिल्कुल भी वो लांघ नहीं रही है। दोस्तों आप सभी को पता होगा जब लक्ष्मण माता सीता के कुटिया के चारों ओर रेखा पार दिए थे तो उन्होंने ये कहा था कि माता सीता चाहे जो भी हो जाए आप इस रेखा से बिल्कुल भी बाहर मत आइएगा। ये जो रेखा है वो आपके लिए एक प्रकार का मर्यादा का रेखा है, आप इस मर्यादा से बिल्कुल भी बाहर मत आइएगा, यदि आप आती हैं तो संकट में पड़ सकती है। यानी माता सीता के लिए वो जो रेखा था वो एक प्रकार का सुरक्षा कवच था। जब तक माता सीता उस रेखा के अंदर रही तब तक माता सीता सुरक्षित रही, लेकिन जैसे ही माता सीता उस रेखा को पार की वो संकट में पड़ गई। और दोस्तों इतिहास गवाह है, जिसने भी अपने मर्यादा की रेखा को पार किया है, अपने मर्यादा की रेखा को क्रॉस किया है, वो संकट में पड़ा है तो पड़ा है तो पड़ा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये समझ पा रहे होंगे कि हमें अपने मर्यादा के अंतर्गत ही रहना चाहिए, अपने मर्यादा के अंदर ही रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, पुत्र हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। अगर वो अपने मर्यादा की सीमा को लांघ कर बाहर निकलता है तो वो दुख में ही दोस्तों जाता है, बिल्कुल भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। तो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि लकीर के फकीर
फकीर होने का जो अर्थ है वो होता है परंपरावादी होना। जो परंपरा को मानते हैं, जो परंपरा के अनुसार चलते हैं, उसी को कहा जाता है लकीर का फकीर होना। जैसे कि राम के पिता राजा दशरथ है, यानी राजा दशरथ ने माता कैकेयी को जब वचन दिया था तो दोस्तों उन्होंने उस वचन को पूरा भी किया था, इसलिए राजा दशरथ को कहा जाता है लकीर का फकीर होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सेलेक्ट कर लेना। अब बाकी मैंने जो आप लोग को बताया आप लोग समझ ही गए। देखिए 8 नंबर में क्या बताया जा रहा है, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है छठी का दूध याद आना। दोस्तों आप लोगों ने लड़ाई झगड़े में ऐसा अक्सर सुना होगा कि छठी के दूध याद करवा दें या छठी के दूध तुमको याद करवा देंगे, नहीं आप लोगों ने ऐसा सुना होगा। तो कभी दोस्तों आप लोगों ने ये गौर किया होगा कि आखिर छठी के दूध ऐसा है क्या जो बात बात पर लोग ऐसा बोलते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब लोग ऐसा बोलते हैं कि छठी का दूध याद करा देंगे तो कहीं ना कहीं जो छठी का दूध है वो काफ़ी मतलब सुख वाला तो होगा ना, वो काफ़ी दुख वाला होगा ना। तो यहाँ पर देखिए दुख वाला कोई चीज़ है तो प्रिय दिन, उल्लासपूर्ण दिन, उत्साहपूर्ण दिन, ये तीनों को तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों खुशी वाला दिन है। ठीक है, तो ऐसा चीज़ तो बिल्कुल भी छठी के दूध के साथ संबंधित नहीं होगा। जो अत्यधिक कठिन होना है ना, अत्यधिक कठिन होना, यही दोस्तों क्या है, यही दोस्तों आपका सही अर्थ हो जाएगा छठी के दूध का। तो आप लोग इसी को सोचकर रखना, ठीक है, यह समझकर। 8 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर में है हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ है। यानी कि यहाँ पर हम लोग इस मुहावरे के अर्थ को समझ सकते हैं किससे, तो दोस्तों हम लोग उसे समझ सकते हैं जो निर्दोष है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है और उसके ऊपर कोई लांछन लगाया जा रहा है तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, वो व्यक्ति बच सकता है। क्योंकि आप आज भले उसके ऊपर लांछन लगा लीजिए लेकिन आने वाले समय में वो व्यक्ति निर्दोष ही साबित होगा, क्योंकि उसने कोई काम वो गलत किया ही नहीं है। यानी कि जब वो कोई काम गलत किया ही नहीं है तो लोग उसे कैसे दोषी ठहरा सकते हैं, नहीं ठहरा सकते हैं। यानी कि वो कभी ना कभी निर्दोष साबित हो ही सकता है। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कहावत के तौर पर, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी माता जो सीता थी वो निर्दोष थी, वो सतीवता थी, वो अपने पति को मानने वाली थी, वो धर्म पर चलने वाली थी, वो धर्म को मानती थी। इसीलिए वो मतलब एक तरीके से कहा जाता है कि वो एक तरीके से पतिव्रता स्त्री थी। और उन्हें दोस्तों लोगों को मतलब बताने के लिए या लोगों को प्रमाण देने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना पड़ा। उन्होंने ये भी किया था क्योंकि वो निर्दोष है। जब वो निर्दोष है तो वो नहीं जली, क्योंकि आपने अभी जाना हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका मतलब हुआ प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। यदि आप सही है तो आपके लिए प्रमाण प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आज नहीं तो कल जरूर निर्दोष साबित होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 9 का। देखिए 10 नंबर में क्या बताया जा रहा है, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है जी चुराना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों जी का मतलब होता है जीवन, और जो जीवन होता है वो होता है शरीर में। किस में होता है, शरीर में। और जो शरीर को चुराता है उसको कहा जाता है कामचोर। यानी जिसका काम में मन नहीं लगता, जो काम करने से भागता है, उसे ही कहा जाता है कामचोर। और कामचोरवन को कहा जाता है जी चुराना के, जी चुरा कर वो बैठा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जी चुराना का जो संबंध है वो हम लोग ले लेंगे किसी काम से भाग जाना। यानी जिसका काम में मन नहीं लगता, जो काम से दूर दूर रहता है, काम से भागता रहता है, उसी को कहा जाता है जी चुराना, या फिर उसको कहा जाता है आलसी या कामचोर। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 सिलेक्ट करके रखेंगे। 11 नंबर में बताया जा रहा है आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों आप लोग ये समझो कि आग में घी क्यों डाला जाता है। दोस्तों आपने यज्ञ में या पूजा में दोस्तों आपने ऐसा देखा होगा कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो लगातार क्या करते हैं कि वो हवन कुंड में घी को डालते रहते हैं, जबकि हवन कुंड का जो अग्नि है वो बुझा भी नहीं है, फिर भी वो घी को डालते रहते हैं। तो दोस्तों आपने ये अपने मन में सोचा भी होगा कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। जब अग्नि माता जली रही हैं हवन कुंड में, तो फिर ये जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो घी को बराबर क्यों डालते रहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी दोस्तों ब्राह्मण लोग घी को डालते हैं अग्नि में, तो जो अग्नि की ज्वाला होती है वो काफ़ी भभक कर ऊपर की ओर उठती है। यानी जो आग की मात्रा होती है वो पहले की तुलना में और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी आग में जो प्रज्वलन की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक मात्रा में हो जाती है, इसका जो ज्वाला होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यदि आग की ज्वाला को बढ़ाना है, आग की ज्वाला को भड़काना है, तो इसके लिए घी डालना होगा। तो हम लोग इसका जो संबंध है उसे दोस्तों हम लोग ले लेंगे किससे, तो उसे हम लोग ले लेंगे क्रोध से। यानी कि मान के चलते हैं कि कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है और लड़ाई झगड़ा होते होते वो झगड़ा शांत हो चुका, वो झगड़ा थम गया, लेकिन किसी के आने से वो झगड़ा फिर बढ़ गया, तो लोग कहते हैं कि ये आके आग में घी डाल दिला, मतलब झगड़ा के बढ़ा दिला, इसीलिए जो झगड़ा वो काफ़ी बढ़ गया। ना तो झगड़ा का था वो सलटने वाला था। तो ऐसा जो मुहावरा है दोस्तों, ऐसा सुनने को मिला होगा आप लोगों को भी। नहीं कोई बोलता है का रे आग में घी डाल तड़े, यानी कि तोरा आवे से झगड़ा और बढ़ गया, तू आग में घी डाल तड़े। तो दोस्तों आप लोग समझना कि 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा किसी के क्रोध को भड़काना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए 12 नंबर में इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है 3-13 होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा अपने बड़े लोगों से कि हमें कभी भी 3 के साथ बाहर नहीं निकलना चाहिए, मतलब कि हमें 3 होकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर से 3 आदमी बाहर नहीं जाते, वो अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों ऐसा अशुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर 3 गो में से अगर कोई भी अगर एगो बिछड़ जाएगा तो 2 गो तो साथे रहेगा लेकिन एगो अकेला हो जाएगा। लेकिन अगर 4 व्यक्ति रहेंगे तो 4 गो में से क्या होगा कि 2 गो साथे रहेगा और फिर 2 गो साथे रहेगा, यानी दोनों पक्ष होगा वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए दोस्तों जो 3 है, 3 का होना या 3 का कहीं बाहर निकलना काफ़ी अशुभ माना जाता है। ये जानते हैं कब से माना जाता है? ये माना जाता है रामायण से, क्योंकि राम लक्ष्मण सीता ये 3 थे ना, 3 क्या हुए थे? बाहर निकले थे। 3 में क्या हुआ कि जो माता सीता थी वो गायब हो गई, तो इसीलिए काफ़ी अशुभ माना जाता है कि 3 का बाहर निकलना अशुभ होता है, जिस प्रकार से माता सीता भगवान लक्ष्मण और भगवान राम के साथ हुआ था। तो दोस्तों 3-13 होने का मतलब हुआ बिखर जाना, मतलब है कि जब 3 लोग बाहर निकलते हैं अगर उसमें से कोई एक बिछड़ जाता है तो जो 2 लोग होते हैं तो 2 में से भाई एगो तो जीवे करके तू भाई उन्हें देख, तो वो भी चल जाता है उसको ढूंढने के लिए, या वो भी चल जाता है उसको ढूंढने के लिए। इस प्रकार से तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से काफ़ी इतने दूर हो जाते हैं कि तीनों मिल भी नहीं पाते हैं। अर्थात कहा जाता है कि 3-13 हो गए यानी बिखर गए। 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 13 नंबर में इसमें दोस्तों बताया जा रहा है बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या है। दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया बुढ़ापे की लाठी का जो अर्थ है वो दोस्तों होता है सहारा से, यानी कि बुढ़ापा में जो व्यक्ति दोस्तों वृद्ध हो जाता है, जब उसके शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, जब उसके आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, जब उसकी हड्डियां काम करना बंद कर देती है, तो ऐसे में उसका जो सहारा होता है वो होता है उसके पुत्र और उसके जो बहू होते हैं वो। अगर दोस्तों पुत्र और उनके बहू अगर उन पर दया करते हैं या उनकी रखवाली करते हैं या उनका सहारा होते हैं तो जो बूढ़ा पिता होता है या बूढ़ी जो माँ होती है वो अपने जीवन की क्रिया को आगे बढ़ा पाती है। अगर वो उनकी देखभाल नहीं करती या नहीं करते हैं तो वैसे में वो जो वृद्ध जो माँ होते हैं वो मर भी सकते हैं। तो दोस्तों चाहे कोई भी बच्चा हो या कोई भी पुत्र हो या कोई भी पुत्री हो, उन्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। खासकर पुत्रियों के लिए, पुत्री अपने माता पिता को तो सेवा नहीं कर सकती क्योंकि वो पराये घर की बेटी होती है, लेकिन वो जिस घर में भी जाती है तो उस घर के माता पिता अर्थात अपने सास ससुर को अपना माता पिता मानकर ही आप उसकी सेवा पूरे तन मन के साथ कीजिए, ना कि उसे घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इनका सहारा आपके सिवा और कोई नहीं होता। इसलिए इनके अंतिम सांस तक आप लोग इनके सहारा जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर 14 नंबर में। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों जब आप लोग अपने दुश्मन को हरा देते हैं, अपने दुश्मन को पराजित कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो दुश्मन है वो आप पर क्रोध निकालता है, मतलब आपके प्रति वो क्रोध रख लेता है, अंदर वो खिंचियाता है कि आज तो हम जाते नहीं लेकिन कबो तोरा जरूर मारम। मतलब वो दांत क्या करता है, वो दांत दोस्तों खट्टे करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखना, जो पराजित होता है ना वही दांत खट्टे करता है। तो इसमें कहीं पर दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेना, ठीक ना, यही सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में है होश उड़ना मुहावरे का कौन सा अर्थ सही नहीं होए। 15 नंबर में बताया जा रहा है होश उड़ना मुहावरे का कौन सा अर्थ सही नहीं है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि होश उड़ना से संबंधित हैं, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल भी होश उड़ना से संबंधित नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जो कि होश उड़ना मुहावरा से संबंधित है। उसके बाद हमें स्वयं ही पता चल जाएगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि होश उड़ना से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों देखिए होश उड़ने का जो संबंध है वो होता है घबरा जाने से। जब भगवान लक्ष्मण और भगवान राम मारीच को मारकर अपनी कुटिया पर लौटे थे और वहां पर माता सीता को नहीं पाए थे, तो दोस्तों उनके होश उड़ गए थे, अर्थात वो घबरा गए थे, वो काफी दुखित हो गए थे, वो रोने लगे थे, वो चिल्लाने लगे थे, हे सीते कहाँ है। भगवान लक्ष्मण चिल्लाने लगे थे, भाभी भाभी अब कहाँ है। मतलब वो घबरा गए थे, वो हैरान हो गए थे कि माता सीता कहाँ चली गई। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि होश उड़ने का जो संबंध है वो हो जाएगा घबरा जाने से, वो हो जाएगा हैरत में आ जाने से, और साथ ही हो जाएगा दुखित होने से। अब देखिए जब भगवान राम और लक्ष्मण को माता सीता कुटिया में नहीं मिली तो क्या वो खुश हो रहे थे कि वो रो रहे थे, वो दुखी हो रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग दुखित होना भी क्या कर सकते हैं, हम लोग होश उड़ने से संबंधित रख सकते हैं। तो दोस्तों कौन बच रहा है, वो बच रहा है आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना। तो 15 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। 16 नंबर में बताया जा रहा है दिए तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों ये मुहावरा काफी हाईलाइटेड है, आप लोग दोस्तों जानते भी होंगे कि इसका जो अर्थ है वो क्या होगा। दोस्तों
जो जलता हुआ दिया है उसे घमंड है कि मेरे अंदर तो कोई अंधेरा है ही नहीं, यानी कि वो दूसरे दिए में दोस्तों कमी निकाल रहा है। दूसरे दिए को देखकर बोल रहा है कि यार तुम्हारे नीचे अंधेरा है, तुम्हारे नीचे अंधेरा है, तुम्हारे नीचे अंधेरा है, लेकिन वो कभी भी अपने नीचे नहीं झांक रहा है कि मेरे नीचे भी अंधेरा है, मेरे में भी कमी है जैसे बाकी दियों में कमी है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग ये समझ के रखना कि जो इंसान होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो अपने अंदर की कमियों को नहीं देखते हैं, वो अपने अंदर की बुराइयों को नहीं ढूंढते, बल्कि वो दूसरों में बुराइयां ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिस दिन कोई मनुष्य या इंसान अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढना शुरू कर देंगे तो उस दिन पता चलेगा कि मुझसे बुरा तो कोई इस संसार में था ही नहीं, उन्हें कोई भी बुरा इंसान नहीं मिलेगा उनके अलावा। इसलिए अगर आपको किसी में बुराइयां देखनी है तो सबसे पहले आप उन बुराइयों को अपने में देखिए। अगर आपके अंदर कोई बुराई नहीं है तब दोस्तों ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो अर्थ है वो आप लोग समझ सकते हैं किससे भैया, तो समझ सकते हैं अपने दोष स्वयं में ना देखना, अपने दोष स्वयं में ना देखना, ठीक ना। यही क्या होगा, यही दोस्तों 16 का सही आंसर हो जाएगा। ना मुख्यमंत्री काम भ्रष्टाचार, ना ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और दिए में तेल ना होना, ये भी नहीं होगा भैया, ई होगा ऑप्शन नंबर बी, इसी को सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा 17 नंबर में, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है, गुदड़ी का लाल। तो दोस्तों गुदड़ी मतलब जो मतलब काफ़ी परिवार गरीब होता है ना, काफ़ी मतलब कि निर्धन परिवार होता है और उस परिवार में और कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे ही कहा जाता है गुदड़ी का लाल। मतलब कि निर्धन परिवार के जो बच्चे होते हैं उसे कहा जाता है गुदड़ी का लाल, और जो राजा परिवार का बच्चा होता है उसे कहा जाता है राजा का लाल। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए तो बताया जा रहा है इसमें 17 का जो सही ऑप्शन हो कौन है, तो निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, यानी दोस्तों ये होगा 17 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी और देख लीजिए 3 गो, गुदड़ी में चोरी का लाल, गुदड़ी है, लाल लाल ही है, नहीं लाल लाल ही है, ये नहीं होगा, इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है। हाँ ये अर्थ बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो आप लोग इसी को सेलेक्ट कर लेना है ना। 18 नंबर में देखना, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि अगर मगर मतलब सीधा सीधी बात ना करना। तो दोस्तों 18 का जो सही आंसर होगा कौन होगा, आप लोग इस ऑप्शन के माध्यम से देखकर बताओ कि इसका सही ऑप्शन कौन होगा। दोस्तों अगर मगर का मतलब हुआ इधर उधर की बातें करना, यानी कि अगर आप चुगली करने आते हैं या किसी के साथ चुगली करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, अगर मगर करते हैं, नहीं कोई बोलता है कि खाली अगर मगर करता है मतलब इधर उधर की बातें कर रहा है, तो इधर उधर की बातें करने का जो संबंध है वो है अगर मगर करने मुहावरे से। तो आप लोग 18 का जो सही आंसर है वो रखना ऑप्शन नंबर ए से, ठीक है, इसी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 19 नंबर में बताया जा रहा है श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों यहाँ पर समझना, गणेश भगवान क्या है, गणेश भगवान दोस्तों शुभ का देवता है। शुभ मतलब जहाँ पर कोई शुभ काम होता है वहाँ पर गणेश भगवान की पूजा की जाती है, ठीक है। दोस्तों आप सभी को पता है कि माता लक्ष्मी जी के साथ हमेशा गणेश भगवान होते हैं, और माता लक्ष्मी से पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और ये ऐसा कहा भी जाता है कि जो गणेश भगवान है वो माता लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं, और जहाँ पर शुभ गति होती है वहाँ पर गणेश भगवान का आगमन होता है। और आप दोस्तों ये भी जानते होंगे कि सभी देवताओं में सर्वप्रथम जो पूजा होती है वो होती है गणेश भगवान की। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग ये समझ के रखना कि यदि आप अपने जीवन में सबसे पहला बार अगर कोई भी शुभ काम करना अगर शुरू करते हैं तो उसके लिए दोस्तों गणेश भगवान की पूजा की जाती है कि हाँ हम ये काम करने वाले हैं। यानी आप अपने जीवन का कोई भी पहला काम आरंभ कर रहे हैं, यानी जो काम कभी आपने किया नहीं है उसे आप आरंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए पूजा किया जाता है भगवान का, गणेश भगवान का था। इसीलिए कहा जाता है श्री गणेश करना, यानी कि कार्य आरंभ करना। कोई भी अगर आप कार्य आरंभ करते हैं तो उसके लिए भगवान की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट कर लेना है। 20 नंबर में है आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ है। तो मैंने बताया किया कपटी जो मित्र होता है ना उसी को कहा जाता है आस्तीन का सांप, यानी मित्र बनकर हानि पहुँचाना। हाँ ये हो जाएगा मित्र बनकर हानि पहुँचाना, इसको आप सेलेक्ट कर लेना, मैंने आप लोग को बता रखा है। यहाँ पर 21 नंबर में बताया जा रहा है आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। यानी कि दोस्तों आंख में धूल झोंकने का मतलब कि जो आपको धोखा देकर भाग जाए उसी को कहा जाता है आंख में धूल झोंकना। जो आपके साथ रहकर धोखाबाजी कर दे उसको कहा जाता है आंखों में धूल झोंकना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 21 का सही ऑप्शन धोखा। कौन होगा, धोखा होगा। तो आप लोग इसे सेलेक्ट करके रखना ना, धोखा देना ही क्या होगा, आंखों में धूल झोंकना होगा। 22 नंबर में है भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ कौन होगा भैया, तो वो हो जाएगा दोस्तों अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। यानी जो वस्तु आपके लिए आवश्यक नहीं है, जो वस्तु बिल्कुल भी अनावश्यक है, वो बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है, अगर वैसी वस्तुओं का भंडार रहता है तो उसे कहा जाता है भानुमति का पिटारा। तो इस प्रकार से 22 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसको सेलेक्ट
सेलेक्ट कर लेना। 23 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है। तो दोस्तों गोबर गणेश का जो मतलब है वो क्या हुआ, गोबर गणेश का जो मतलब है वो हुआ मूर्ख से, यानी जो लोग मूर्ख होते हैं, जो लोग अशिक्षित होते हैं, जिसके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता, तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो गोबर गणेश है, अगर कुछ बुझाला, अरे ये तो पागल है, अरे अगर कुछ ज्ञान बा, लोग कहते हैं गोबर गणेश है। नहीं समझ रहे हैं, यानी जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं ना उन्हें गोबर गणेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 23 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं 24 नंबर में। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है। दोस्तों अकेला दम मुहावरे का जो अर्थ है उसे हम लोग ऑप्शन के माध्यम से समझ कर रखेंगे। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, तो देखिए चारों में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा, चाल चलना, याचना करना, धोखा देना, अकेला। तो यहाँ पर 24 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकेला दम का मतलब होता है अकेला, यानी जो अकेले दम पर ही कोई काम कर बैठता है या अपने आप पर ही दोस्तों यकीन रखता है, अपने आप पर ही दोस्तों विश्वास रखता है, उसे कहा जाता है अकेला दम। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो इसे आप लोग सिलेक्ट करके रखिएगा। 25 नंबर में बताया जा रहा है नाक कटाना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों ये भी काफ़ी हाईलाइटेड है, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों से कि अरे उसने मेरी नाक कटा दी, अरे उसने मेरा नाक कटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब नाक कटाने का मतलब होता है इज्जत का चले जाना, यानी इज्जत का धजिया उड़ जाना, उसी को कहा जाता है नाक कटाना। तो दोस्तों देखिए घूस देना, समय देना, जान लेना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, इज्जत का चला जाना, इज्जत गवा देना, उसी को कहा जाता है नाक कटाना। किसी बाप की बेटी भाग गई या किसी बाप की बेटी प्रेग्नेंट हो गई, या मान के चलते हैं कि शादी से जो दुल्हन है वो गायब हो गई, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में उस बाप की जो नाक है वो कट जाती है, यानी उस बाप का जो इज्जत वो चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे सेलेक्ट करके रखना, ठीक है। 26 नंबर में बताया जा रहा है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब नाचे रहे आंगन टेढ़ा, कहावत का सही अर्थ क्या है। मतलब नहीं कोई कहता है कि अरे ये ऐसा है वैसा है, मतलब आपको काम करने का ढंग नहीं है, दोस्त दे रहे हैं कमा के, समझ रहे हैं ना। यानी कि इसका दोस्तों सही ऑप्शन होगा अपना ऐब छोड़ दूसरों का ऐब देखना, यानी कि हाँ ये होगा जी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसको सिलेक्ट कर लेना। नाच ना आना आंगन का कारीगर, नाचने में कुशल, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 26 का सही आंसर होगा। 27 नंबर में बताया जा रहा है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहावत का सही अर्थ क्या है। दोस्तों जो व्यक्ति इधर उधर भटकते रहता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसका कोई अस्थायी पता नहीं है, उसी को कहा जाता है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो दोस्तों इसका जो अर्थ है वो आप लोग समझ सकते हैं, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, यानी किसी का कहीं अस्थायी पता ना होना, उसी को कहा जाता है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो 27 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तो आप लोग इसे सेलेक्ट कर लेना। 28 नंबर में बताया जा रहा है सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों देखिए जहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है, अगर आप उस गलत काम के लिए आवाज़ उठाते हैं, अगर आप उस गलत काम को रोकने के लिए आप खड़े होते हैं, तो ऐसे में मुहावरे के तौर पर कहा जाता है कि हाँ इस व्यक्ति ने अपनी सिर उठाई। तो दोस्तों देखिए तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, सिर को ऊपर उठाना जगाना नहीं होगा, यानी जगाना हाँ नहीं होगा। सी नंबर में है विरोध में खड़ा होना, यानी कि जहाँ पर दोस्तों गलत काम किए जा रहे हैं और उस काम को रोकना चाहिए, अगर आप उस काम का विरोध करते हैं उसे रोकने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप सर उठा रहे हैं, आप अपना सिर को उठा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर में दोस्तों बोला जा रहा है टन बोल जाना ना, टन बोल के चल दिलन, यानी कि बस टन बोल दिलन, मतलब अंतिम आवाज़, मतलब अंतिम बोली, यानी कि टन बोल जाना का अर्थ हुआ मर जाना। तो दोस्तों 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इसे ही क्या करना, सेलेक्ट करके रखना, ठीक है, टन बोल जाना का। 30 नंबर में बताया जा रहा है टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग समझना है। मानकर चलते हैं कि आपके पास पैसा है, गाड़ी है, धन है, दौलत है, आपके पास शोहरत है, बहुत बड़ा आपके पास नाम है, और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो इन्हीं सब वजह से आपके साथ है, ठीक है। यानी जब तक आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ, मतलब धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ आपके पास है, तो उसी चीज़ के लिए आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपके साथ है। मतलब उसका जो प्यार है वो आपसे नहीं है, आपके दौलत से है, आपके धन से है, आपके संपत्ति से है। जिस दिन आपके पास से वो सारा धन वो संपत्ति खत्म हो जाती है, उस दिन वो जो गर्लफ्रेंड है वो आपको छोड़कर दूसरे के पास चली जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में आप ये समझ के रखना कि वो जो गर्लफ्रेंड है वो टोपी बदलने वाली है, यानी कि आज मेरे पास तो कल किसी और के पास, अगर उसके पास वो धन खत्म हो जाएगा, उसके पास भी शोहरत संपत्ति खत्म हो जाएगी, तो वो किसी और के पास चली जाएगी, यानी कि वो दल बदलने वाली है, किसी एक जगह रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे गर्लफ्रेंड को, ऐसे लड़कियों को या ऐसे
ऐसे मनुष्य जो कि बिल्कुल भी एक जगह होते नहीं है, यानी किसी के साथ सच्चा प्रेम नहीं निभाते। जैसे कि मान चलते हैं आपका दोस्त है, अगर आपका टीम मानकर चलते हैं मजबूत है, दोस्तों काफ़ी मतलब ताकतवर है, तो आपका जो दोस्त है वो आपके साथ है, कहता है कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जिस दिन आपका टीम कमजोर पड़ गया आपके साथ, अगर वो धोखा देता है और वो दोस्तों आपके विपरीत वाली टीम में वो चला जाता है, तो ऐसे में वो जो दोस्त है वो टोपी बदलने वाला है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि टोपी बदलने का जो अर्थ है वो है दल बदलने से। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा दल बदलना, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ज़्यादा देखने को मिलता है जानते कहाँ पर? नेता मदारी में। नेता मदारी में ज़्यादा देखने को मिलता है, कभी आज ए जा तो कभी हो जाए, समझ रहे ना, पैसा के लिए। 31 नंबर में बताया जा रहा है दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों जिसके दूध के दांत नहीं टूटे होते हैं वो कहीं ना कहीं वो बालक अवस्था में होता है, यानी वो बाल अवस्था में होता है। और जो भी बच्चे बाल अवस्था में होते हैं उन्हें अनुभव का बहुत ही कम ज्ञान होता है, यानी वो अनुभवहीन होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत है, बच्चा बच्चा होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दूध के दांत ना टूटने का मतलब हुआ कि जो अनुभवहीन होते हैं उसे ही कहा जाता है दूध के दांत ना टूटना। तो यहाँ पर 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तो आप लोग इसे सेलेक्ट कर लेना। 32 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है कान देना। कान देना मतलब ध्यान से सुनना, नहीं लोग कहते हैं कि देखो तो कान दे कर सुनता, मतलब बहुत ही ध्यान देकर वो सुन रहा है। तो कान देने का मतलब होता है ध्यान से सुनना। तो दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ध्यान देना, यानी कि ध्यान से सुनना। तो आप लोग इसे ही सिलेक्ट करके रखना, ठीक है। 33 नंबर में चलते हैं। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कौवे की तरह चिल्लाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी कि दोस्तों कौवे की तरह चिल्लाना मतलब काव काव नहीं कौवा करते हैं, काव 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 काव, तो इसका मतलब हुआ बिना बात के शोर मचाना, मतलब कोई बात में बात भी नहीं है और हाला करने लगो। जैसे कि मोहल्ले की महिला है, मोहल्ले की जो औरत होते हैं देखते हैं बात में बात नहीं रहता है, चिल्लाने लगती है, हई कैला हवा हऊ खेला तो फलाना वही करते ना, तो हमारे पति की ताकत है तो हई करती है तो हऊ करती है, तो फलाना के चड्डी गिर गई तो हऊ गिर गई, फलाना लड़का हमारे घर में घुस गई तो गेंदा फेंक दिलस तो हई कर दिलस, आता कि दिमाग खराब हो जाता है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि कौवे की तरह चिल्लाने का जो अर्थ है वो है बिना बात के शोर मचाना। तो 33 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि मान के चलते हैं सुपने का बिना बात को शोर मचा रही थी रावण के पास जाकर, कोई बड़ा मतलब बात भी नहीं होता, नकवे तो काटे थे, गर्दनिया काट देते तो बढ़िया रहता, गर्दनिया काटते तो शोरवे नहीं मचाती, आता तो कंडवे नहीं होता, पता नहीं चलता कि सुपने का कौन गर्दन काटा है, नकवा काट दिया यही गलती की है। अगर गर्दनिया काटते ना लक्ष्मण जी तो साला मैं रामायण खत्म हो जाता है। वही जे क्या समझे, हुलिया टाइट होना नहीं बोलता है, मार के तरह हुलिया टाइट कर दे हम। सोचिए क्या होगा हुलिया टाइट होने का मतलब? हुलिया टाइट होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हुलिया टाइट होने का सही अर्थ है कड़ा व्यवहार करना। यदि आप किसी के साथ कड़ा व्यवहार करते हैं, टाइट होकर व्यवहार करते हैं, तो लोग कहते हैं कि इनका हुलिया टाइट बा। तो दोस्तों देखिए, तो इसमें से कौन आपका सही ऑप्शन होगा? इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग इसी को सेलेक्ट कर लेना। 35 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी कि जो उन्नति करते हैं, जो काफ़ी मतलब कि संपत्ति को अर्जित करते हैं, अपने धन को काफ़ी बढ़ाते रहते हैं, आवश्यकता से अधिक भी धन कमा लेते हैं, तो लोग कहते हैं वाह भाई वाह, दिन दुनी और रात चौगुनी मेहनत करते रहना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा खूब उन्नति करना, यानी खूब आगे की ओर बढ़ना, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग इसे सेलेक्ट कर लेना। 36 नंबर में बताया जा रहा है खाक छनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहाने बनाना नहीं होगा, इज्जत करना नहीं होगा, खुश होना नहीं होगा, दर दर भटकना। यानी कि खाक छानना का जो सही अर्थ होगा वो होगा दर दर भटकना। तो आप लोग इसी को सेलेक्ट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी को। 37 नंबर पर दोस्तों देखिए, इसमें बताया जा रहा है दाल भात में मुसलचंद कहावत का अर्थ क्या है? आपको बताना है दाल भात में मुसलचंद है। तो दोस्तों बिना मतलब दखल देना, यही होगा भैया, बिना मतलब दखल देना। 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आपका उससे कोई मतलब नहीं है, उस लड़ाई से आपका कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप उसमें दखल दे रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है दाल भात में मुसलचंद। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कर सकते हैं? 37 का सही आंसर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अतिथि का आना तो सही होगा नहीं, दाल भात पर चटनी तो सही होगा नहीं, और स्वादिष्ट जो भोजन है ये भी सही नहीं होगा। तो 37 का वही राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर में बताया जा रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? देखिए, जो इंसान चोर होता है, जो इंसान दोषी होता है, जो इंसान कोई गलत काम किया हुआ रहता है, उससे हमेशा मतलब कि डर रहता है कि हम कब पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों उसका जो अर्थ है वो है चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब उसको डर लगा रहता है, उसके अंदर डर बना रहता है कि अरे हम ये ना कर दे, अरे हम वो ना कर दे, अरे हम ऐसे ना पकड़े जाए, अरे हम वैसे ना पकड़े जाए, मतलब उसके चेहरे पर हमेशा डर बना रहता है कि हम कहीं पकड़े ना जाए। तो इस आधार पर उसकी कहावत के तौर पर कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब जब वो पकड़ा जाता है ना तो लोग कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपराधी स्वतः आशंकित रहता है, मतलब वो घबराया हुआ रहता है कि हम कहीं पकड़ा ना जाए। ठीक है,
39 नंबर में बताया जा रहा है मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों यदि आप एक ऐसे व्यक्ति की बड़ाई करते हैं जिसके अंदर उस बड़ाई के लायक कुछ भी नहीं है, आप फिर भी आप बड़ाई करते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि मक्खन लगा होता है, मक्खन तरह तो मक्खन लगा होता है। जैसे कि भाई चलते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि अपने गर्लफ्रेंड को मक्खन लगा कर उसे अपने पास रखे हैं। यानी कि लड़कियों को कहते हैं कि अरे आपका बाल काफ़ी सुनहरा है, आपकी आंखें काफ़ी सुंदर हैं, आपके चलने का तरीका काफ़ी अच्छा है, आपकी बोलने की जो आवाज़ है वो काफ़ी मीठी है। मतलब इतना मतलब कि उसके बारे में बड़ाई करते हैं ना, उतना कुछ खासियत नहीं है वो लड़कियाँ में, अब फिर भी इतना मतलब बड़ाई करेगा, इतना बड़ाई करेगा कि लड़की क्या होती है काफ़ी वो अपने आप में खुश होने लगती है। अरे वाह मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतनी प्यारी हूँ। तो दोस्तों आप लोग समझ के रखना कि मक्खन लगाने का जो अर्थ है वो होता है खुशामद करने से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 40 नंबर में बताया जा रहा है वीर गति पाना। वीर गति पाने का मतलब अगर कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य या कोई योद्धा युद्ध की भूमि में लड़कर अगर मर जाता है, अपनी जान को गवा देता है, तो लोग कहते हैं कि वो वीर गति को पा चुके हैं। ठीक है, युद्ध भूमि में मर जाना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर में बताया जा रहा है तितर बितर हो जाना, मुहावरे का सही अर्थ बताएं। तितर बितर का मतलब क्या हुआ बाबू, तो तितर बितर का मतलब होता है इधर उधर भागना। ठीक है, तितर बितर का मतलब होता है इधर उधर भागना। तो आप लोग इसका सही ऑप्शन दोस्तों सेलेक्ट करके रखना। 41 का कौन, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए, इधर उधर भागना। बात करते हैं हम लोग 42 नंबर में। 42 नंबर में बताया जा रहा है एंट कर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ बताएं। बेइज्जत होना, उलझ पड़ना, नहीं, इन दोनों में से कुछ नहीं होगा। आगे है किसी पर टूट पड़ना, अपमानित होने पर भी कुछ ना कर सकना। दोस्तों इन चारों में से जानते कौन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी को अपमानित करने के बाद भी अगर वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं वो ऐड कर रह जा रहा है, आपकी बातों को सुनकर रह जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। 43 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ है क्या होगा बताइए तो, नाक का बाल होना। तो दोस्तों 43 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिक प्यारा होना, यही हो जाएगा, नाक का बाल होना ना, आप लोग समझ के रखना। 44 नंबर में बताया जा रहा है छप्पड़ फाड़ कर देना, मुहावरे का सही अर्थ बताएं। दोस्तों जब बिना मेहनत किए अधिक मात्रा में धन आने लगे तो ऐसे में कहा जाता है कि छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है। ठीक है, तो अचानक बिना प्रयास के धन लाभ होना, यही क्या होगा, 44 का सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग इसे सेलेक्ट कर लेना। 45 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है चारों खाने चित होना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। 45 का सही ऑप्शन कौन होगा, तो भाई मैं आप लोग को ऑप्शन बताता हूँ। देखिए चारों खाने चित मतलब बुरी तरह पराजित होना, मतलब अब आपके आसपास कोई भी आपके साथ अगर खड़ा नहीं है, आप दोस्तों चारों ओर से हार चुके हैं, आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, तो ऐसे में कहा जाता है उसके चारों खाने चित हो चुके हैं, मतलब अब उसके पास से कोई भी उसके रक्षक नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। 46 नंबर में बताया जा रहा है घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का सही अर्थ बताएं। दोस्तों जो मनुष्य अनुभवी होता है, जो अपने जीवन में बहुत कुछ देख लिया होता है, जिसके पास बहुत चीज़ों का ज्ञान होता है, उसी को कहा जाता है कि यह घाट घाट का पानी पिए हैं। यानी कि बहुत अनुभवी जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को कहा जाता है घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। तो दोस्तों 46 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत अनुभवी होना ना। 47 नंबर देखना, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है जले पर नमक छिड़कना, मुहावरे का सही अर्थ बताएं। ठीक है, यानी कि अगर किसी के पास दुख आया है और उसके दुख को अगर आप और बढ़ा दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं। तो 47 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 48 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है बातों की जलेबी छानना, मुहावरे का सही अर्थ बताएं। तो दोस्तों बातों की जलेबी छानना मतलब है दोस्तों के बीच मजे लेकर बातें करना, ये होगा, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। 48 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। 49 नंबर में दोस्तों बात करते हैं, इसमें बताया जा रहा है आंसू पीकर रह जाना, मतलब है चुपचाप रोना। यानी कि जो मर्द लोग होते हैं वो रोते नहीं हैं, बल्कि वो अंदर ही अंदर रोते हैं, वो आंसू पी कर रोते हैं, वो दिखाते नहीं है किसी को कम रो रहे हैं, बल्कि वो अंदर अंदर टूट जाते हैं, जो मर्द लोग होते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि वो आंसू पी कर रो रहे हैं, मतलब वो आंसू को पी गए हैं। तो 49 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर में बताया जा रहा है आग दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ बताएं। तो दोस्तों आग दिखाना मतलब अगर आपकी मम्मी आपसे गुस्सा करती है तो आपको आग दिखाती है, आपके पापा आपसे गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं तो
आपको आँख दिखाते हैं, यानी कि वो आपको डरवाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे गुस्सा होते हैं। तो गुस्सा का मतलब होता है क्रोध करना। तो दोस्तों 50 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रोध करना। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए कुल 50 मुहावरे को बताने का प्रयास किया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही दोस्तों ये मुहावरे इंपॉर्टेंट हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये मुहावरे अच्छे लगे हैं, इन मुहावरों का जो अर्थ है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।